तो हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप लोग। हम वापस आ चुके एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी है एक नागिन के बदले के बारे में जो एक पुराने मंदिर में रहती थी। तो चले गए इस कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था जिसे लोग बहुत ही डरावना मानते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां एक नागिन का वास है जो अपनी संतान की मौत का बदला लेने के लिए रात को मंदिर के पास आती है। एक दिन गांव में एक लड़का मोहन ने तय किया कि वह इस रहस्यमय मंदिर की सच्चाई का पता लगाएगा। मोहन का साहस सभी लोग जानते थे और इसने रात बिताने का निर्णय लिया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और चांद की कमजोर रोशनी में मंदिर की खंडहर जैसी इमारत और भी डरावनी लग रही थी। मोहन ने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहाँ चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे अजीब सा महसूस हुआ और उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके पास से गुजरते हुए सिसकारी दी हो। उसने इधर उधर देखा और पाया कि एक पुराना पत्थर का शिवलिंग था जिसके आसपास कुछ अजीब सा लिपटा हुआ काला धुआं था। मोहन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और मंदिर के एक कोने में बैठ गया। रात का समय बढ़ने लगा और अचानक उसे एक रहस्यमय सी ठंडी हवा महसूस हुई। जैसे जैसे रात गहराती गई उसने देखा कि वहाँ एक सांप का आकार का काला धुआं धीरे धीरे साकार हो रहा था। यह धुआं अब एक विशाल नागिन का रूप धारण कर चुका था। नागिन की आंखें चांदनी की तरह चमक रही थी और उसके फुफकारने की आवाज से पूरा मंदिर गूंज रहा था। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। नागिन ने मोहन की ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है मैं यहाँ अपनी संतान की मौत का बदला लेने आई हूँ। तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। यह मंदिर मेरे लिए एक तीर्थ स्थल था, लेकिन इसके पुजारी ने मेरे बच्चे को मार डाला। अब मेरे लिए शांति पाने का एक ही तरीका है, उसके कामों की सच्चाई को सामने लाना। मोहन ने नागिन की बात सुनी और समझ गया कि आत्मा शांति की खोज में है। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और पाया कि मंदिर के पुजारी ने सच में एक भयानक अपराध किया था। मोहन ने गांव वाले को मंदिर में बुलाया और सच्चाई का खुलासा किया। गांव वाले ने पुजारी को दंडित किया और मंदिर की पवित्रता फिर से वापस आ गई। नागिन की आत्मा को शांति मिली और वह धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह पुराना मंदिर फिर से एक पवित्र स्थल बन चुका है और मोहन की बहादुरी की कहानी गांव में हर किसी के लिए एक सबक बन गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।